बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज भी लिस्ट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम फिगर 3.28 के पाइथन कोड को ट्राई करेंगे। मैं लाइन नंबर 1 जो है सिंगल डिजिट और नम्स इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये वही लिस्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी इस्तेमाल की थी, सिंगल डिजिट और नम्स की लिस्ट। और अब मैं जो यहाँ लाइन नंबर 3 पे प्रिंट की स्टेटमेंट है वो यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। प्रिंट, उसके बाद फिर लिस्ट की जो स्ट्रिंग है वो ऐसे ही मैंने प्रिंट किया, और उसके बाद फिर सिंगल डिजिट और नम्स जो हमारी लिस्ट का नाम है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ हम लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 5 के 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। ये देख लें, लिस्ट का मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर लिस्ट के वो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो पाँचों के पाँचों प्रिंट हो गए। अब मैं इस लिस्ट में थोड़ी चेंजिंग करूंगा। मैं लाइन नंबर 2 पे क्या करता हूँ कि जो सिंगल डिजिट और नम्स की जो लिस्ट है उसके इंडेक्स नंबर 2 पे मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 पे 11 असाइन हो जाए। और इंडेक्स नंबर 2 का मतलब क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसका मतलब ये है कि लिस्ट का तीसरा एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर पहली इंडेक्स 0 है, दूसरी 1 है, तो फिर तीसरे एलिमेंट की इंडेक्स जो है वो 2 होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि लिस्ट में हम कहते हैं कि लिस्ट का जो तीसरा एलिमेंट है वो 11 हो जाए। इस वक्त लिस्ट में जो तीसरा एलिमेंट है जो इंडेक्स नंबर 2 पे है वो 5 है, लेकिन लाइन नंबर 2 पे हम लिस्ट को चेंज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि लिस्ट का जो तीसरा एलिमेंट यानी इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है वो 11 हो जाए। तो अब ऐसा करने से क्या होता है ज़रा देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें कि लिस्ट में 5 रिप्लेस हो गया है 11 से। बाकी एलिमेंट्स 1, 3 या 7, 9 वैसे के वैसे ही हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ 5 को हमने रिप्लेस कर दिया है 11 से। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने इस स्टेटमेंट की मदद से लिस्ट के किसी एक खास एलिमेंट को चेंज कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है। यहाँ जो किताब में जो कोड है, यानी फिगर 3.28 में लाइन नंबर 2 पे इंसर्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। तो उस फंक्शन को भी ज़रा हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और डॉट, उसके बाद फिर इंसर्ट का फंक्शन में इस्तेमाल करता हूँ। और इंसर्ट के फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये मुझसे दो चीज़ें मांग रहा है। पहली चीज़ इंडेक्स, और दूसरी चीज़ वो जो भी चीज़ आप लिस्ट में एंटर करना चाह रहे हैं। तो इंडेक्स में अब 2 बताता हूँ, और 2 पे मैं क्या इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, 11 इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने एक नया फंक्शन देखा, इंसर्ट का फंक्शन। और इंसर्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका भी ज़रा देख लें कि लिस्ट के नाम के साथ हमने डॉट लगाया है, उसके बाद फिर हमने इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया है। तो ये हम पहली बार इस तरह कर रहे हैं कि डॉट की नोटेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में है कि लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट, और फिर ये इंसर्ट का फंक्शन हमने कॉल किया है। कॉल करते वक्त हमने दो आर्गूमेंट सप्लाई किए हैं इन पैरेंथेसिस के दरमियान। पहला आर्गूमेंट वो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हमने इंसर्ट करना है, और दूसरा आर्गूमेंट वो नंबर जो कि हमने इंडेक्स नंबर 2 पे इंसर्ट करना है। यानी हम 11 को इस लिस्ट में इंडेक्स नंबर 2 पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब आप लोगों ने देखा कि अब यहाँ बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पिछली बार जो हमने काम किया था उस काम को करने से 5 11 से रिप्लेस हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार 5 जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ है, 5 बदस्तूर लिस्ट में मौजूद है, जबकि लिस्ट में 11 का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लिस्ट में जो पहले 5 एलिमेंट थे अब लिस्ट में नंबर एलिमेंट 6 हो गए हैं। और जो इंडेक्स नंबर 2 है वहाँ पे 11 इंसर्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो चीज़ पहले इंडेक्स नंबर 2 पे थी वो आगे शिफ्ट हो गई है, वो इंडेक्स नंबर 3 पे चली गई है। यानी इंडेक्स नंबर 2 के बाद जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपनी पोजीशन चेंज करके आगे हो गए हैं, ताकि 11 को इंसर्ट करने की वहाँ पे जगह या गुंजाइश बन सके। तो ये था इंसर्ट का फंक्शन, जो क्या कर रहा है कि लिस्ट के अंदर एक नए एलिमेंट का इजाफा कर रहा है आपकी बताई हुई लोकेशन के ऊपर। और ऐसा करने से लिस्ट में जो पहले से मौजूद एलिमेंट्स हैं वो डिलीट नहीं होते, एरेज नहीं होते, वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं। बस फर्क ये पड़ता है
कि जिस लोकेशन पे आपने इंसर्ट किया है तो उस लोकेशन से पहले वाले एलिमेंट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी इंडेक्स वैसी ही रहती है, लेकिन जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये था इंसर्ट का फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे एक और चीज़ इस्तेमाल की गई है, वो है इंडेक्स का फंक्शन। तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। मैं कहता हूँ करंट, उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट। मैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे 5 इंसर्ट नहीं किया है तो फिर मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखता बल्कि लिखता हूँ 11 इज फाउंड ऑन इंडेक्स, और उसके बाद फिर सिंगल डिजिट और नम्स, और फिर डॉट लगा के इंडेक्स का फंक्शन कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं 11 देता हूँ। ये मैंने इंडेक्स का ब्रैकेट बंद किया और ये मैंने प्रिंट का ब्रैकेट बंद किया। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट की नोटेशन के बाद इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया था, सिमिलरली मैंने वही काम यहाँ किया है कि इस लिस्ट के नाम के बाद डॉट नोटेशन और उसके बाद फिर इंडेक्स का फंक्शन कॉल किया है, और फिर मैंने 11 एज ए आर्गूमेंट पास किया है इस इंडेक्स के फंक्शन को इन पैरेंथेसिस के दरमियान। ये 11 जो कि हमने अभी अभी लिस्ट में इंसर्ट किया था, तो उस 11 की जो भी इंडेक्स होगी उस लिस्ट के अंदर, वो हमें ये इंडेक्स का फंक्शन रिटर्न कर देगा, जो कि यहाँ पे फिर प्रिंट हो जाएगा। हमें मालूम है कि 11 की इंडेक्स 2 है, तो ये जो इंडेक्स का फंक्शन है ये 2 रिटर्न करेगा। और जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 11 इज फाउंड ऑन इंडेक्स 2। तो इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ आ गया 11 जो है उसकी इंडेक्स 2 है, 1 की 0, 3 की 1 और 11 की इंडेक्स 2। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें चेंजिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि 11 की इंडेक्स मालूम करो, आप ऐसा करो कि इंडेक्स मालूम करो 5 की। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब 5 की इंडेक्स जो है वो 11 से आगे 5 है, तो अगर 11 की इंडेक्स 2 है तो 5 की इंडेक्स 3 होगी। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देख लें कि 5 की इंडेक्स जो है वो 3 प्रिंट हुई है, 0 1 2, और 5 की इंडेक्स 3 प्रिंट हुई है। ठीक है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा नंबर दिया है जो कि लिस्ट में मौजूद ही ना हो, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 13 की इंडेक्स, अब 13 तो इस लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा देखते हैं। उसको मैं रन करता हूँ। तो अब यहाँ इसने कहा कि 13 इज नॉट इन द लिस्ट, यानी जिस आइटम की इंडेक्स हम मालूम करना चाह रहे हैं वो आइटम तो है ही नहीं, इसलिए इसकी इंडेक्स भी नहीं होगी, इसलिए वहाँ इस किस्म का मैसेज जनरेट हुआ। अब हम उस कोड पे फिगर 3.28 पे दोबारा पलटते हैं, और यहाँ पे जिस तरह 5 को इंसर्ट किया गया था, मैं भी यहाँ पे 11 की जगह अब 5 इंसर्ट करता हूँ। अब ऐसा जब हम करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो ज़रा आप देख लें। मैं यहाँ पे 5 की इंडेक्स मालूम करता हूँ, ठीक है ना। मैंने जिस तरह किताब में किया गया है कि 5 इंसर्ट किया है, तो मैं 11 की जगह 5 इंसर्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह 5 की इंडेक्स मालूम की गई है तो मैं यहाँ पे 5 की इंडेक्स मालूम करता हूँ। तो मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूंगा, लेकिन आपके जहन में रहे कि एक 5 तो वहाँ लिस्ट में पहले से मौजूद है, और अब हम दोबारा से एक और 5 लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिस्ट में दो दो 5 हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर दो दो 5 मौजूद हैं। एक 5 तो पहले से था, दूसरा हमने 5 अभी इंसर्ट किया। अब हमने जब 5 की इंडेक्स मांगी है, अब यहाँ गलती से 11 लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 11 की नहीं बल्कि 5 की हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं, ठीक। तो इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ। तो आप देखें कि 5 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे फाउंड हुआ है, यानी जो 5 की पहली पहली अकुरेंस है वो इसने रिटर्न की है। जो उसके बाद जो अगले 5 हैं उनकी इंडेक्स रिटर्न नहीं हुई है, जस्ट पहली पहली अकुरेंस की इंडेक्स रिटर्न हुई है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये फिगर 3.28 का कोड समझ में आ गया होगा। इसको अपने पास ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।